नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत में उस वक्त एक नया तूफान खड़ा हो गया जब जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए लालू यादव के जन्मदिन पर बाबा साहेब आम्बेडकर से जुड़े विवाद को लेकर खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी में वास्तव में हिम्मत है तो वे लालू प्रसाद यादव के अपमानजनक कृत्य का सार्वजनिक रूप से विरोध करें। प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि बिहार में कांग्रेस अब कोई राजनीतिक ताकत नहीं रह गई है। पहले ये पार्टी लालू प्रसाद का झूला उठाती थी, अब वही काम तेजस्वी यादव के लिए कर रही है। 30 साल से कांग्रेस पार्टी बिहार में सिर्फ राजद की पिछलग्गू बनी हुई है। पीके यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी के डरो मत नारे पर तंज कसते हुए कहा, अगर राहुल गांधी सच में निडर हैं तो बिहार में अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। उन्हें साफ सिर्फ भाषण देने की आदत है, जमीन पर उतरकर हकीकत के सामना करने की नहीं। प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के सामने पैर रखकर अपमान करने वाले व्यक्ति के समर्थन में चुप्पी साध लेना भी एक अपराध है। राहुल गांधी को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इस अपमानजनक घटना का समर्थन करते हैं या विरोध। प्रशांत किशोर ने इसी क्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता रेड्डी के उस बयान पर भी राहुल गांधी को घेर लिया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर बिहार के लिए, बिहार के लोगों के ड्रीम के लिए, उनके ड्रीम को मजदूरी कहा था और कहा था अगर बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो फिर पीके ने सवाल उठाया है कि अगर बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं तो फिर वोट मांगने यहाँ क्यों आते हो? अगर तेलंगाना की यही सोच है तो राहुल गांधी को वहीं राजनीति करनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि ये केवल बिहार का नहीं, बिहारियों की अस्मिता और सम्मान का सवाल है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि ऐसी पार्टियों और नेताओं से सावधान रहें जो आपकी गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और चुनाव के समय झूठे वादों की गठरी लेकर आपके दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। पीके ने कई तरीके के सवाल जो है राहुल गांधी से पूछे हैं और उन्हें जवाब देने के लिए कहा है। पीके की इस आक्रामक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा उद्देश्य था विपक्षी खेमियों को चेताना और कांग्रेस को उसके बिहार में दिन ब दिन सिकुड़ते प्रभाव का एहसास कराना। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब बिहार की राजनीति में कोई भी पार्टी झूला उठाकर सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकती। प्रशांत किशोर ने रेडियो नेताओं अशोक चौधरी और सांसद शांभवी चौधरी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि दलित बच्चों की पढ़ाई और उनके उत्थान के लिए नेताओं ने अब तक क्या किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित होने के नाम पर राजनीति में से परिवारवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है जबकि असली मुद्दे जो हैं वे पीछे छूटते जा रहे हैं। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के माध्यम से लगातार जमीनी स्तर पर आम लोगों से संवाद कर रहे हैं और बिहार के हर जिले और प्रखंड तक पहुंचकर नई राजनीतिक लहर तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान वह न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्षी दलों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखना यह दिलचस्प रहेगा कि राहुल गांधी या कांग्रेस इस चुनौती का जवाब देते हैं या फिर प्रशांत किशोर के इस आक्रामक वार को भी अनदेखा कर झोला उठाने की छवि से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते। बिहार की राजनीति में पीके की इस खुली चुनौती ने यह संकेत दे दिया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव सिर्फ गठबंधन की ताकत नहीं बल्कि नेतृत्व की साख और जनता के आत्मसम्मान की लड़ाई बनने वाला है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।